लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि खबर का असर हुआ है। हमने खबर दिखाई थी, छुट्टियों में कटौती का आदेश निरस्त कर दिया गया है। स्कूलों में छुट्टियों में कटौती का आदेश निरस्त किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर दिया, अवकाश तालिका को निरस्त किया गया। शिक्षकों के विरोध को देखते हुए फैसला लिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी पहल की है। के पाठक को सीएम ने आदेश दिया और कल शिक्षक दिवस पर होना था प्रतिरोध मार्च। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, छठ, दीपावली की छुट्टियों में हुई थी कटौती। दुर्गा पूजा समेत त्योहारों में छुट्टियों में कटौती हुई थी और इस साल सितंबर से 12 छुट्टियों में कटौती हुई थी। ज्योतिया और तीज की छुट्टियों में भी कटौती की गई थी। इस पूरे आदेश को निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया। इधर चेहल्लुम की छुट्टी की तारीख में बदलाव के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि क्या था छुट्टियों का पूरा विवाद। और बिहार सरकार खुले तौर पे बिहार में मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है और हिंदुओं की अनदेखी कर रही है। 29 अगस्त को बिहार के शिक्षा विभाग ने सितंबर से दिसंबर के बीच की 23 छुट्टियों को घटाकर 11 दिन का कर दिया था, यानी कि 14 छुट्टियां खत्म कर दी गईं। इनमें से ज्यादातर छुट्टियां हिंदू त्योहारों से जुड़ी हुई थी। खत्म की गई इन 14 छुट्टियों में एक छुट्टी जन्माष्टमी की भी थी, जो 7 सितंबर को है। अभी छुट्टियों में हुई कटौती पर सियासी बहस चल ही रही थी कि छुट्टियों को लेकर एक नया डेवलपमेंट भी सामने आ गया। अब चेहल्लुम की छुट्टी को 6 सितंबर की जगह 7 सितंबर को कर दिया गया है, यानी चेहल्लुम की छुट्टी के दिन लोग जन्माष्टमी मना सकेंगे। बीजेपी ने इस बदलाव के बाद एक बार फिर बिहार सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला। और अब किसी कारण से अगर 7 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन अवकाश दिया जा रहा है तो उसका नाम चेहल्लुम के अवकाश की तरह रख दिया गया है। ये मौलाना लालू के दबाव में किए जा रहे राजनीतिक निर्णय है और इनका एक उद्देश्य है मुस्लिम तुष्टीकरण। और बिहार सरकार खुले तौर पे बिहार में मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है और हिंदुओं की अनदेखी कर रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता सरकार के फैसले के बचाव में जुट गए। देखिए, शिक्षा विभाग ने जो छुट्टियां रद्द की हैं वो शिक्षा का अधिकार कानून को ठीक तरीके से लागू करने के लिए की है। कानून तो लागू करना है ना, सिर्फ कानून बना देना तो हमारा काम नहीं है। और जो चेहल्लुम की छुट्टी है, देखिए पर्व त्योहार तो एक दिन आगे पीछे होते ही रहते हैं, तो अच्छा है कि 6 की जगह अब 7 को चेहल्लुम की छुट्टी हो गई। इसी दिन कृष्णाष्टमी भी है, तो दोनों धर्मों के लोग बढ़िया से अपना त्योहार मना लेंगे। जबकि आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि बीजेपी हर बात को हिंदू मुस्लिम में बांधकर और बांटकर सांप्रदायिक सियासत करती है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उनको इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। कुछ लोग इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं, इसका राजनीतिकरण करने में लगे हैं। शिक्षा विभाग के फैसले के बाद शुरू हुआ विरोध और उस पर जारी सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि चेहल्लुम की छुट्टी की तारीख में बदलाव ने बीजेपी को बैठे बिठाए सियासी मुद्दा दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बड़ी खबर यही है कि न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ और छुट्टियों में कटौती का आदेश निरस्त कर दिया गया है। स्कूलों में छुट्टियों में कटौती का आदेश निरस्त करते हुए और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा और जो नीतीश कुमार के पाठक की तारीफ कर रहे थे, सराहना कर रहे थे कि पढ़ाना ही तो चाहते हैं, आखिर क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि अपना ही फैसला वापस लेना पड़ा? बिल्कुल विवेक, देखिए इसमें पूरे मामले पर देखा जाए तो लगातार विरोध जारी था और एक तरह से शिक्षकों की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से जब से ये पत्र जारी हुआ है तब से लगातार विरोध जारी था। और न सिर्फ टीचर्स संगठन जो है वो, बल्कि बीजेपी हो, एलजेपी हो, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी विरोध जता रही थी और एक तरह से सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। कल 5 सितंबर यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है और शिक्षक दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। कल सीएम नीतीश कुमार भी कई जगह कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस बीच 24 घंटे पहले जो बिहार के शिक्षक हैं उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर छुट्टियां रद्द करने वाली, कटौती करने वाली जो बातें हैं या जो आदेश है वो अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग 5
सितंबर को प्रतिरोध दिवस यानी मुंह पर काली पट्टी बांध के हम लोग विरोध जताएंगे। तो निश्चित रूप से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ हो या फिर जो प्रारंभिक शिक्षक संगठन के तमाम जो संगठन के नेता हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और आज माध्यमिक शिक्षक के जो महासचिव हैं संघ के, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हो या एमएलसी संजय सिंह, तमाम लोग आज सीएम नीतीश कुमार से खुद फिजिकली मुलाकात किए हैं शाम 4 बजे के आसपास और सीएम को पूरी स्थिति से अवगत कराए हैं। इससे पहले सीएम ने पूरे मामले को देखा कि किस तरह से विरोध हो रहा है। ऐसे में कहिए कि शिक्षक दिवस से पहले बड़ा फैसला सीएम नीतीश के निर्देश पर लिया गया है और के पाठक को अपने आदेश से वापस लौटना पड़ा, यानी जो आदेश जारी किया गया था छुट्टियां कटौती वाली, स्थगित करने वाली, उस आदेश को अब एक तरह से संशोधित जो आदेश है उसको के पाठक ने वापस ले लिया है। फिलहाल ये माना जाए कि चाहे दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, छठ हो, तीज हो, जन्माष्टमी हो या बाकी जो त्योहार जिसमें 12 प्रकार की छुट्टियां जो रद्द की गई थी, कटौती की गई थी, वो पुनः बहाल हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, छुट्टियों पर सरकार के यूटर्न के मायने को जरा समझिएगा कि बिहार के स्कूलों में सितंबर से दिसंबर तक 23 छुट्टियां थीं। अब शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त को 23 में से 14 छुट्टियों में कटौती कर दी, यानी कि स्कूलों में अब सितंबर से दिसंबर तक सिर्फ 12 छुट्टियां काटी गई। बीजेपी के नेताओं ने तब भी हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती पर सवाल उठाया था। बीजेपी का सवाल था कि जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म तो चेहल्लुम की क्यों नहीं। अब जबकि सरकार ने चेहल्लुम की छुट्टी की तारीख बदली तो फिर से सवाल उठा कि चेहल्लुम की छुट्टी को 6 सितंबर की जगह 7 सितंबर को कर दिया गया। अब बीजेपी नेताओं का आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सरकार ने छुट्टियों का खेल खेला और इसके बाद सरकार ने छुट्टियों को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया। समझना यह है कि देश भर में सनातन के अपमान पर सियासत तेज है। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है और जेडीयू जैसी पार्टियां इस बयान से बचती दिख रही हैं। बिहार में छुट्टियों का मुद्दा इससे ना जुड़ जाए, इसकी वजह से सीएम नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप कर छुट्टियों को रद्द करने का फैसला वापस लिया। आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म पर दिए अपने बयान पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन कायम है। बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि वहीं बीजेपी की विरोधी पार्टियां खुलकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे के बयान का विरोध नहीं कर रहे।